हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको एडवांस वीलुकअप और उसके साथ साथ मैच फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टली डेटा लिया हुआ है जिसमें कुछ नेम्स हैं और उनके जनवरी फरवरी मंथ के अकॉर्डिंग उनकी सेल दी हुई है। अब मुझे इस टेबल में से यहाँ पर अनूप के मार्च और मई मंथ की टोटल सेल निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालें, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं नेम को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अनूप के मार्च और मई मंथ की सेल निकालनी है। तो मैं यहाँ पर अनूप को सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद टेबल एरे में यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद रो इंडेक्स नंबर। अब मैं यहाँ पर या तो मैं काउंट करके, यानी मुझे जैसे मार्च है तो मैं इसमें काउंट करके कि मार्च हमारा कौन सी रो में है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पे है तो मैं यहाँ पर 4 लिखकर भी निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर मैच फॉर्मूले के साथ शो करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैच वाला फॉर्मूला लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर मैच ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू में अब मैं यहाँ पर मंथ नेम को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग सेल निकालनी है। तो मैं यहाँ पर मंथ नेम को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर मैं कॉमा लिखूंगा, कॉमे के बाद में यहाँ पर लुकअप एरे। अब मुझे यहाँ पर किस में से लुकअप करना है, यानी जो मंथ नेम है किस में से देखने है, तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट जो इसका कॉलम है इसमें से देखना है। तो मैं यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में लेस देन, एग्जैक्ट और ग्रेटर देन, यानी मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच देखना है। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, उसके बाद में ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ पर अप्रॉक्स मैच देखना है या फिर फॉल्स एग्जैक्ट मैच देखना है, तो मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच देखना है कि यानी जहां पर MAR यानी मार्च लिखा हो तो वहां पे वही हमारा डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मैच यहाँ पर ट्रू आ गया है तो ट्रू की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर फॉल्स, या तो आप फॉल्स लिख सकते हो या फिर 0 लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो आप देखेंगे अनूप ने मार्च मंथ में टोटल कितनी सेल किया, 2055। अब मैं यहाँ पर अनूप मंथ की मार्च मंथ की सेल देखता हूँ तो यहाँ पर भी 255 आ गई है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर मार्च के साथ साथ मई मंथ की भी सेल देखनी है। तो इसको मैं यहाँ पर जब मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें NA का एरर आ रहा है। अब ये NA का एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर इस रेफरेंस को मैंने यहाँ पर ड्रैग किया तो यहाँ पर हमारे सभी जो रेफरेंस दिए हुए थे वो हमारे चेंज हो गए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर लॉक करना होगा। तो हम किन किन सेल को लॉक करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अनूप का, यानी अनूप के मार्च और मई मंथ के देखना, तो यहाँ पर मैं F2 प्रेस करूंगा। उसके बाद में जो हमारे H कॉलम है यानी H15 हमारा क्या है, यहाँ पर H15 हम यहाँ पर देखेंगे, H15 हमारा नाम हो गया यानी जो हमारी लुकअप वैल्यू है। तो मैं इसको क्या करूंगा, F4 से लॉक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर H15 को लॉक कर दिया। उसके बाद में जो हमारा रेफरेंस है मैं रेफरेंस को भी लॉक कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इनको लॉक नहीं करूंगा तो जब मैं ड्रैग करूंगा तो इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर F4 से F6 और F11 P11 को मैंने लॉक कर दिया, क्योंकि हमें पूरा जो रेफरेंस है वो पूरा लॉक करना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर मैच, अब यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर मार्च और मई मंथ की निकालनी है। मार्च की तो हमारी आ चुकी है लेकिन मई की निकालनी है, लेकिन जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मई में हमारा लोकेशन चेंज हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, उसके बाद I14 क्या है, I14 हमारा जो हमने मार्च मंथ को सिलेक्ट किया था। अब मैं देखिए मार्च के बाद में हमें मई का निकालना है, तो मई यहाँ हमारा अलग कॉलम में है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारी जो रो है यानी 14 रो को मैं लॉक कर दूंगा और मैं यहाँ पर कॉलम को फ्री कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, F4 से मैंने यहाँ पर रो को लॉक कर दिया, यानी जो 14 है वो लॉक कर दिया और I जो है रिलेटिव कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर F6 को मैं भी यहाँ पर लॉक कर दूंगा, जो हमारी ये पूरा सेल का डेटा है मैंने उसको लॉक कर दिया। देन उसके बाद में एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए मई मंथ में अनूप ने 8485 की सेल किया। अब मैं यहाँ पर अनूप में जाता हूँ और यहाँ पर मई मंथ की सेल देखता हूँ तो यहाँ पर भी 8485 आ गया है। तो इस तरह से हम HLOOKUP और मैच फॉर्मूले की हेल्प से अनूप के मार्च और मई मंथ की सेल निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर अनूप के जगह किसी और अलग एम्प्लॉय की सेल देखनी है, जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर ध्रुव की सेल देखनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अनूप की जगह मैं यहाँ पर ध्रुव लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर ध्रुव नाम लिखा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसकी सेल चेंज हो गई है। जहाँ पर ध्रुव ने मार्च मंथ में 3247 की सेल किया, ऐसे ही मैं यहाँ पर मार्च मंथ में ध्रुव की सेल देखता हूँ तो 3247 और मई में 2082, तो यहाँ पर 2082 आ जाएगा। तो इस तरह से हम HLOOKUP और मैच फॉर्मूले की हेल्प से अलग अलग एम्प्लॉयज की सेल निकाल सकते हैं और उनके मंथ के अकॉर्डिंग भी हम सेल निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।